नमस्कार, मैं डिम्पिका आप सभी का स्वागत करती हूँ पीएमसी हिंदी के खास शो संपूर्ण स्वास्थ्य में। दर्शकों, आज का ये शो बेहद खास है क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं स्पिरिचुअल टैबलेट के जनक और आनंदो ब्रह्मा के चेयरमैन डॉक्टर गोपाल कृष्णा जी। जी हाँ, जिन्हें हम डॉक्टर जीके के नाम से जानते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे मेडिकल साइंस में जिन बीमारियों को लाइलाज कहा जाता है, यानी कि डायबिटीज, और साथ ही बात करेंगे गायनेकोलॉजिस्ट प्रॉब्लम्स को लेकर भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस शो की और स्वागत करते हैं डॉक्टर जीके का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, थैंक यू। ये पीएमसी हिंदी से दौरान जो 25 ईयर्स से मैं बीमारी को आध्यात्मिक गोले से ठीक कर रहा हूँ, उनको सबके साथ शेयर करने के लिए मौका दिया था। और पीएमसी हिंदी तो बहुत बढ़िया जॉब कर रही है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो सर, मैं सबसे पहले आपसे डायबिटीज़ बीमारी पर बात करना चाहूँगी। ये डायबिटीज़ बीमारी आखिर है क्या और किन कारणों से ये हम लोगों के बीच में बीमारी मौजूद रहती है? ये डायबिटीज़ जो प्रॉब्लम है, सबको है तो क्रॉनिक इलनेस जैसे सबको भी पता है, क्योंकि लोगों को ये बीमार आने के बाद वो स्वीट नहीं ले पाता है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स रहेगा बदन में। एलोपैथिक का कारण जो है वो छोड़ के ये आध्यात्मिक गोलियों से जो हम लोग स्पिरिचुअल टैबलेट मेथड से कर रही है, उनके हिसाब से देखने से वो डायबिटीज़ जो प्रॉब्लम है वो मणिपुरक चक्र से शुरू होती है। लोगों के पास जो पावर है, वो पावर कैसे तरीके में वो लोग यूज़ करनी है वो पूरा उनको जानकारी नहीं है। उनका सोचना से, भाषणों से, जीवन में जो इतना सारा कार्यक्रम हम लोग कर रही है उसमें कैसे यूज़ करना, और हमारा सोशल रिलेशनशिप यानी रक्त संबंध हो गया और पड़ोसियों हो गया, हमारा बाल्यों से इतना फ्रेंड्स होती है, थिकेस्ट क्लोज फ्रेंड्स, ये सबको हम कैसे वो लोग के साथ घूमना फिरना करना है, उनको इम्पोर्टेंस कितनी तक देना है, किसको छोड़ना है, किसको पकड़ना है, ये सब रिलेशनशिप विजडम और पावर विजडम, ये दोनों मिलकर मेजरली ये डायबिटीज़ हमारा बदन में एक सूचना प्राय, मतलब स्पिरिचुअल टैबलेट मेथड में बीमारी यानी एक फ्रेंड है, वो हमारा बदन में आके हमको सही रास्ता में, सही तरीका में, हमारा पूरा पोटेंशियल से एक भगवान जैसे जीने के लिए ये मौका दे रही है। ऐसा नहीं है कि ये कोई ऊपर बैठ के हमको पनिशमेंट दिया, उससे हम लोग को दुख दिला दे। तो ये केवल एक रिमाइंडर है। वैसे हम लोग सोने के समय में नींद से फिर बाहर आने के लिए हम लोग अलार्म रखते हैं, क्योंकि अलार्म हम लोग नहीं उठ पाए, वो अलार्म हमको उठने के लिए कोशिश करेगा। सिमिलरली ये जीवन में हम लोग आने के बाद इतना पोटेंशियल से एक भगवान जैसे जीने के लिए हम लोग मेन रास्ता से साइड अलग चले गया, उनको फिर ठीक ठाक करने के लिए ये आएगा। सो ये क्रॉनिक इलनेस जो डायबिटीज़, पावर और रिलेशनशिप, ये दोनों विजडम को सही तरह में करने के लिए हमको आएगा। तो सर, जैसा कि आपने अभी बीच में बोला भी कि डायबिटीज़ जिनको होता है उनको मीठा खाने से मना किया जाता है, तो इसके पीछे के क्या कारण है? इसके लिए है 3 स्पिरिचुअल टैबलेट्स में मील तरह एक कॉन्सेप्ट है। इसमें राइस और सब्जी, करी, और इसके बाद स्वीट, ये 3 चीज़ कोई ना कोई आहार हम लोग जो फुल मील ले रही है उसमें these 3 पार्ट्स होती है। इसमें राइस यानी द बेस, साउथ इंडियंस को राइस होता है, नॉर्थ इंडियन के लिए चपाती, और वेस्टर्न कंट्री में ब्रेड है। सो दिस इज़ कॉमन फूड एवरीवन। ये जो फूड है, ये भौतिक रूप में हम जो फूड ले रही है उनको आध्यात्मिक मूल में अंदर हम सब लोग एक आत्मा को लेकर हम लोग इधर आए हुए हैं। सो मैं बदन नहीं हूँ, मैं सिर्फ आत्मा हूँ। ये प्राथमिक रूप में ये ज्ञान सबके पास होना चाहिए। एक बार इस जीवन में ये आत्मा को लेकर ये बदन से हम लोग इधर आए हुए, मतलब हमको कांस्टेंट लर्निंग, और हम बदन नहीं, ये आत्मा हो, ये प्राथमिक ज्ञान उनके पास होने से उनको चावल लेने के लिए या ब्रेड या चपाती लेने के लिए उनको बराबर है ज्ञान।
और इसके बाद सब्जी का पार्ट है, ये अलग अलग होती है। एक एक आदमी को एक एक तरीके का सब्जी पसंद है, क्योंकि जीवन लक्ष्य यानी ये पर्पस ऑफ लाइफ अलग अलग आदमी का, सबका भी अलग होती है। राइस चपाती वो कॉमन आइटम, बिकॉज एवरीबडी इज सोल, वो आप उनको जानकारी मिलने के लिए। लेकिन ये सब्जी यानी अलग अलग आदमी को, एक ही कुटुंब आप ले लीजिए, माता पिता और भाई बहनों, सबका भी उनका पर्पस अलग होती है। सो ये पर्पस के लिए पूरा जानकारी मिलना ये सब्जी का बराबर है। एंड फाइनली द स्वीट इज कंप्लीट परफेक्शन, 10 आउट ऑफ 10। मतलब आपको पर्पस मालूम होने के बाद इतना सारा काम आप इधर करने के लिए लेकर आए हुए हैं, ये पूरा काम पर हम लोग लगातार बैठ के वो पूरा ठीक करने के लिए, पूरा संपूर्ण करने के लिए हम लोग कोशिश करना, तभी हमको जीवन का जो माधुर्य है वो माधुर्य हमको मिलेगा। जो इतना सारा काम करने के लिए हम लोग आए हुए हैं, इसमें आधा छोड़ के फिर आधा करेंगे, आपको जीवन का माधुर्य नहीं मिलेगा। सो माधुर्य मिलने के लिए जो 10 काम जो लिखे हुए हैं वो 10 काम भी करने के लिए हम लोग कोशिशें तो करना है संपूर्ण करने के लिए, लेकिन रेगुलरली उसके ऊपर लगातार उनको पूरा करने के लिए कोशिश करना। सो राइस एंड चपाती एंड ब्रेड इज इक्वल टू हु एम आई, और आई एम द सोल नॉट द बॉडी, दैट विजडम, एंड पर्पस ऑफ लाइफ इज करी, एंड फाइनली द स्वीट इज कंप्लीशन, यानी माधुर्य मिलने के लिए 10 आउट ऑफ 10। जो इतना सारा कार्यक्रम, मतलब संसार को देखना, समाज को देखना, गुरु को देखना, शिष्य को देखना, पड़ोसियों को देखना, और जो जीवन लक्ष्य में आपको कुछ लोगों के लिए आध्यात्मिक रूप में कुछ करने के लिए आया था वो भी करने का है, और जीवन में रह के भी, और इसके बाद ऊपर जो इतना सारा लोग हैं, हायर वर्ल्ड्स है, उनके लिए हमको तैयार भी करना है। पिछला जन्म में हम लोग जो इतना सारा करके आ चुका है, इसमें कोई नेगेटिव होने से उनको भी पूरा रिमूव करना है। सो इट लुक्स लाइक ए मल्टीटास्किंग। वो सब चीज़ हमको वो ध्यान मार्ग में आगे बढ़ने से एक एक मालूम होगा, वो सब हम लोग एक लिस्ट बना के वो पूरी करने के लिए कोशिश करना है। सो इसीलिए वो स्वीट, ये स्वीटनेस ऑफ लाइफ, माधुर्य, इट इज़ ए परफेक्शन, कंप्लीट परफेक्शन। इसीलिए आपको ज़्यादा से ये बीमारी 40 उम्र के बाद ही आता है, क्योंकि वो 40 उम्र तक लोग वो कुछ ना कुछ सीखने के लिए, कुछ ना कुछ नया मालूम होने के लिए वो डायनेमिक माइंड से आगे बढ़ता है। एक बार उनको प्लास्टिक मनी मिल गया और उनका फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ख़त्म हो चुका है, देन ही मेक हिमसेल्फ इन ए राउंड, मतलब वो लिमिट होके वो स्थिर से जाने के लिए वो जाएगा। सो वो ब्रेक करनी पड़ेगी। सो इसके लिए वो 40 की उम्र में ही रिमाइंड आ जाता है, क्योंकि वो लोग नया नया सीखने के लिए इंटरेस्ट भी नहीं है, जो हुआ वो हो गया, आगे खाली मौत को जब जाएगा जब मैं चले जाता हूँ, ऐसा एक स्टेबिलिटी में वो लोग आ जाते हैं। सो दैट्स वाई टू रिमाइंड दैट इट इज़ ए कंटिन्यूस जर्नी, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ेगा, वो स्टूडेंट में हमेशा रहना है, ये बोलने के लिए डायबिटीज़ जीवन में आएगा। सर, जिन लोगों को डायबिटीज़ होता है उनकी हमेशा एक समस्या रहती है कि वो रात में बहुत परेशान रहते हैं, उनको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है। तो क्या स्पिरिचुअल टैबलेट की मदद से इस समस्या का निवारण संभव है? या वो ज़रूर संभव है। वो रात का टाइम जो इतना सारा प्रॉब्लम उनको डायबिटीज की वजह से हो रही है, ये दूसरा तरीके में देखने से वो ठीक करने के लिए बदन उनको एक इंडिकेशन दे रही है। वैसे ही उनके पीछे एक बढ़िया स्पिरिचुअल टैबलेट है। ब्रह्मर्षि पत्री जी ने हमेशा कहता है ये टैबलेट के बारे में, योगी, भोगी और रोगी। रोगी रात भर वो जगा रहेगा उनका प्रॉब्लम की वजह से, या डायबिटीज हो या आस्मा हो, कोई ना कोई तकलीफ आप ले लीजिए। और भोगी बोलने से वो आनंद के लिए रात भर वो जगा रहता है। एंड योगी माने वो उनका साधना के लिए जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस वो करेंगे, वो ध्यान या और आध्यात्मिक किताब कुछ पढ़ना, और उनका अपना अपना लेवल में कॉन्शियस रह के जीवन के बारे में सोच विचार करना, ये सब वो योगिक स्टाइल में वो रात भर जगा रहते हैं। तीनों को भी रात जरूरी है जगा रहने का। सो आप वो लोग ने डायबिटीज से वो बार बार यूरिन जाके वो प्रॉब्लम और तकलीफ से जगा रहने के अलावा वो भोगी और योगी जैसे रात भर वो ध्यान मार्ग में रहने से जल्दी वो नाइट का जो डिस्टर्बेंस है उससे बाहर आ सकते हैं। ये खाली डायबिटीज़ के लिए नहीं, ये छोटा बच्चे लोग एक उम्र तक
वो लोग नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस, मतलब नाइट टाइम वो लोग पूरा बेड वेटिंग करता है, वो पेरेंट्स को बहुत तकलीफ रहेगा, वो भी उठना पड़ता है वो लोग को। सो अंदर वो पेरेंट्स को बच्चे की वजह से वो लोग का ही डिस्टर्बेंस हो रही है, अंदर जो योगी हैं उनको जगाना है। डायबिटीज जो लोग नाइट टाइम डिस्टर्बेंस हो रही है, उनका मतलब यही है कि रोगी के अलावा आप योगी जैसे अंदर आपको जो योगी है उनको पूरा जगा के तुम बाहर आ गए, वो योगी बाहर आ गया ना, इतना सारा प्रॉब्लम जो है वो रह गए नहीं। सो इसलिए उनका सोल्यूशन एक यही रहता है कि जब उनको यूरिन से लिए प्रॉब्लम हुआ तो वॉशरूम का जो नेचुरल कॉल होने के बाद फिर आके फिर ध्यान मुद्रा में बैठना है, नहीं तो कुछ ऑडियो कैसेट जो है, कुछ किताब है वो पढ़ के फिर जब उनको नींद तरह लगेगा तभी फिर नींद में जाना है। ऐसा बहुत सारा लोग इसके ऊपर काम करके कोई ना कोई कारण से आपको नींद छूट गया, मतलब आपका नींद का जो अवसर है बॉडी के लिए वो कंप्लीट हो चुका है। अभी फिर थोड़ी देर साधना करना, फिर नींद आया फिर नींद में जाओ। ये प्रैक्टिस कम से कम 40 दिन करने से जो लोग 5 बार या 10 बार उठ जाता है, वो नींद से उनका नींद खुलता है, वो 2-3 बार के लिए कम हो जाएगा, क्योंकि पूरा की पूरा रात भर वो लोग साधना करेगी। साधना से उनको ऊर्जा मिलती है और उनका जो अनुभव और सुबह उनका नींद में जो अच्छे से स्वप्न से वो खुल जाता है, वो स्वप्न में उनको इन्फॉर्मेशन रहेगा और मास्टर्स उनको जो बहुत सारा ज्ञान देती है वो ज्ञान भी उनको पकड़ना बहुत ईजी रहेगा। सो इसीलिए वो रात भर योगी जैसे ध्यान मुद्रा में रहकर बार बार ये रोगी जैसे जो वॉशरूम को जाना पड़ता है वो कम कर सकते हैं। सो अंदर जो सोल और बॉडी ये पूरा कॉम्प्लेक्स उनको ठीक करने के लिए उनको मदद दे रही है, उनको उठने के लिए यूरिन का प्रॉब्लम, केमिकली किडनी का प्रॉब्लम और फिल्ट्रेशन, ये एक्सेस यूरिन, वो डायबिटिक का वो मैकेनिज्म मेरे को भी पता है, बिकॉज आई एम एन MBBS डॉक्टर। ये सब भौतिक रूप में, फिजिकल रूप में आप सोचने से वो बराबर है, लेकिन आध्यात्मिक रूप में एक योगी जैसे नॉलेज से, तीसरी आंख से देखने से उनका पीछे कारण ये होता है कि रात भर अंदर आप साधना करके अंदर जो योगी है उनको जगाना है। बहुत सारे लोग हैं अच्छा से साधना करने के बाद पहले वो लोग शुरुआत में वो लोग बोले कि 7-8 बार हमको उठना पड़ता है। मिनिमम 40 डेज यानी 3 मंथ्स 6 मंथ्स वो साधना करने के बाद मैक्सिमम 1 टाइम दे विल गो फॉर वॉशरूम। सो मेनी पीपल हैज गॉट रिलीफ फ्रॉम दैट कंप्लेंट। यानी कि ध्यान से ये जो रात में यूरिन की समस्या डायबिटीज़ के लोगों को रहती है, ये काफ़ी हद तक सुधारी जा सकती है, इसको ठीक किया जा सकता है। यस, ये एक समस्या लंबे समय तक रहने वाली कोई समस्या नहीं है अगर हम ध्यान करेंगे तो। ध्यान करेंगे या तो सर एक और चीज़ रहती है कि डायबिटीज़ जो लॉन्ग टर्म तक रहता है, ऐसे में शरीर के काफ़ी ऑर्गन्स पे इसका इफेक्ट पड़ता है। करेक्ट। तो क्या स्पिरिचुअल टैबलेट की मदद से उन सभी समस्याओं को भी ठीक किया जा सकता है? या सबसे पहले वो डायबिटीज़ के ऊपर हम लोग ध्यान मार्गम से शाकाहारी बन के और वो पिरामिड की ऊर्जा लेना और पूर्णिमा का दिन में ऊर्जा लेना और इसके साथ साथ आध्यात्मिक गोली लेकर उनको ठीक करने में हम लोग ज़रूर मदद कर सकते हैं। और ये डायबिटीज़ लॉन्ग टर्म होने से इस पकड़िए वो आंखें में और हार्ट में, न्यूरोलॉजिकल में और किडनी में बहुत सारा ऑर्गन्स और ब्रेन में भी बहुत सारा ऑर्गन्स में वो लॉन्ग टर्म में उनका प्रेशर हो जाएगा। इसीलिए जो जो जगह में प्रॉब्लम हो रही है वो बॉडी पार्ट का विजडम लेकर आध्यात्मिक रूप में उनको हम सही तरीका का समाधान दे सकते हैं। आपको ये ब्रेन का लेने से न्यूरोलॉजिकल मैटर, वो न्यूरोलॉजिकल मैटर में डिस्टर्बेंस मिलने तक वो पहुंच गया, मतलब उनके पास अंदर जो स्पिरिचुअल पावर है वो स्पिरिचुअल पावर को सही तरीका में यूज़ करना। यानी हमको साधना में आगे बढ़ने के समय में जो इतना सारा पावर आया था, ये पावर केवल हमारा आत्मोन्नति के लिए, खुद का आत्मोन्नति के लिए नहीं, ये तो समाज का आत्मोन्नति के लिए ही यूज़ करना है। मटेरियल लाइफ के बारे में, लाइक आपका कोई रिलेशन का प्रॉब्लम्स यानी ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, इसके लिए यूज़ नहीं करने का। क्योंकि एक जीसस क्राइस्ट का एक महावाक्य है इसमें, सीक इज द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइटियसनेस फर्स्ट, देन ऑल एल्स विल बी एडेड ऑन टू यू। पहले अंदर जो भगवान है वो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, उनको पहले देखिए। वो देखने से बाकी पूरा जो आपको मिलने का है वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा।
इसीलिए वो साधना में हम लोग आगे बढ़ते हुए भी जो पावर हमको मिला, वो शक्ति को हम केवल आध्यात्मिक रूप में यूज करने के। सो ये करने में उनको उल्टा पल्टा हो गया, नहीं तो वो कमी हुआ, इसमें बेकार उनका पावर को केवल मटेरियल लाइफ में यूज किया, बहुत सारा कार्मिक चक्र में उनको अंगुली रखा, देन दैट विल ऑटोमेटिकली कम एज ए न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। दैट इज ए मेजर इश्यू बिकॉज नर्व सेल्स आर इक्वल टू पावर, क्योंकि उससे ही बदन में कोई ना कोई चीज़ मूवमेंट हम कर सकते हैं। भौतिक जीवन में आपको पैसे से, इमेज से, वही पावर है ना, वो पावर से ही बाकी काम सब चलता है। सो वैसे ही आपको आंखें के ले लीजिए। सो आंखें में जो प्रॉब्लम हो रही है उनको ठीक करने के लिए प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान, डायरेक्ट एविडेंस एंड इनडायरेक्ट एविडेंस, एक छोटा सा किताब है। उसमें जो जो जगह में हम लोग स्वानुभव लेना पड़ेगी, मतलब पिछला जन्म को देखना, पर्पस के बारे में पूरा जानकारी लेना और पावर को महसूस होना, छोटे के बच्चे के साथ मिलजुल कर एक वननेस होके उनसे खेलना, नेचर का जो एनर्जी है वो लेना पूरा वो वननेस में। ऐसा जो जो जगह में स्वानुभव से, खुद का अनुभव से हम लोग जो ज्ञान या अनुभव या फीलिंग हम लोग लेने के संभावना है, वो जगह में हम लोग स्मार्ट रहना चाहिए। इनडायरेक्ट एविडेंस यानी पुस्तक ज्ञान है हो गया, दूसरा कोई बताया ऐसा ऐसा हो सकता है, इट इज एन इनडायरेक्ट एविडेंस, दैट इज फॉर ईयर्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बट आईज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू डायरेक्ट एविडेंस। सो जब लोगों को, साधकों को वो स्वानुभव के बारे में थोड़ा कमी पड़ता है, तब उनको आइज का डैमेज शुरू होता है। एंड देन सिमिलरली किडनी प्रॉब्लम्स विद द डायबिटीज, माइनर मिस्टेक्स, सुबह से लेकर रात तक वैसे ही आपका ब्लड को फिल्टर करके इतना 1 लीटर का यूरिन वो किडनी रेडी करता है। सिमिलरली दिन में पूरा कार्यक्रम हम देखने से कई कई जगह में हम लोग ज़्यादा सोच लिया और कम सोच लिया, ज़्यादा बात किया कम बात किया, कोई जगह में ज़्यादा नहीं रहने के उधर हम लोग टाइम वेस्ट किया था, कोई टिमिड होके और वॉट एवर द रीज़न। सो ये छोटा मोटा मिस्टेक्स हम लोग इतना सारा दिन में कर रही है, ये पूरा हम लोग रात को एक बार रिमाइंड करके अगला दिन ये मिस्टेक्स नहीं करने के लिए एक वादा लेना है। सो दिस इज नथिंग बट फिल्टरिंग द डे प्रोग्राम। किडनी वैसे फिल्टर करके वो खून से खराब खून पूरा निकाल कर बाहर फेंक देता है, ऐसा पूरा दिन में हम लोग इतना सारा कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें माइनर मिस्टेक्स को हम लोग करेक्ट करना। ये माइनर मिस्टेक्स हम लोग पूरा करेक्ट करके उनको सही तरीका में लेकर आए, तब वो जो इंटेलेक्चुअली किडनी इज गुड, देन भौतिक रूप में जो किडनी है वो भी सही तरीके में काम कर रहा है। सो दिस माइनर मिस्टेक मेजर मिस्टेक टैबलेट यूज करके बहुत सारा लोगों को किडनी का जो बीमारी है वो ठीक करने के लिए हम लोग कोशिश किया था और सफल भी हुआ था। सो ऐसा जो लॉन्ग टर्म में जो इतना सारा प्रॉब्लम आएगा हर एक आर्गन के लिए, वो आर्गन स्पेसिफिक स्पिरिचुअल टैबलेट या आध्यात्मिक ज्ञान होती है, वो हम लोग अप्लाई करने से जरूर इससे बाहर आ सकता है। और ये चीज़ के बारे में लुइस हे हील योर बॉडी, वो किताब बहुत बढ़िया किताब लेकर आए, इसमें बीमारी और उनका लिए जो सही का रीज़न, इसके बारे में बहुत अच्छा किताब सबसे पहले निकली है। इसके बाद फिर स्पिरिचुअल टैबलेट सिस्टम भी वही लाइन में काम कर रही है। तो डॉक्टर जी के आप हमें बताइए कि डायबिटीज़ की बीमारी से हम जो ठीक होने की एक राह स्पिरिचुअल टैबलेट में खोज रहे हैं, उसके क्या क्या स्टेप्स रहेंगे? या सो जो लोग डायबिटीज से हमारे पास आ रही है, वो लोग में वो माइल्ड डायबिटीज हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, सीवियर हो सकता है। देयर आर 3 लेवल्स हैं। सो माइल्ड और मॉडरेट में शुरुआत में उनको सबसे पहले उनको शाकाहारी बनने के लिए कहा जाता है, और इसके साथ साथ वो 12 गोली का जो बेसिक्स हैं पकड़ो, ये 40 दिन से लेकर 3 महीने तक वो सामूहिक ध्यान ऑनलाइन में जूम क्लासेस में बहुत सारा उनको चांसेस भी दे सकता है वो जूम लिंक्स। और पिरामिड की ऊर्जा, पिरामिड रख के पिरामिड के नीचे ध्यान करना, और पूर्णिमा का दिन में ध्यान करना, और मिताहारी बनना, और आध्यात्मिक किताब जो हम लोग लिख के उनको दे रही हैं और ऑडियो कैसेट सुनने का, ये पूरा के पूरा उनको आदत करने के लिए कोशिश करते हैं। इससे माइल्ड डायबिटीज़ जो है ज़रूर उनसे उनको आराम मिलेगा ही।
और जो मीडियम लेवल में है उनको आगे बढ़ने के लिए वो मणिपूरक चक्र का जो विज्ञान है उनके बारे में, मतलब वो रिलेशनशिप में नियर एंड डियर रिलेशनशिप, थोड़ा बहुत फार रिलेशनशिप और थिकेस्ट क्लोज फ्रेंड्स, ये सब मिलाकर वो लोग के साथ किससे वो बहुत नज़दीक बन गया, अटैचमेंट हो गया, किसको वो पूरा मतलब जाता ही नहीं है, डिटैचमेंट बन गया, कट कर दिया रिलेशनशिप को। इसके ऊपर थोड़ा बहुत काम करना ही पड़ेगी, क्योंकि बीमारी 3 तरीका का है, अनवांटेड, इरेगुलर एंड अनसाइंटिफिक ईटिंग हैबिट्स, थिंकिंग हैबिट्स एंड रिलेशनशिप। ज़्यादा से ज़्यादा ये रिलेशनशिप में हमको सही तरीके में नहीं करने से उनके लिए वो रिमाइंड करने के लिए डायबिटीज़ आ जाता है। सो इसीलिए ये रिलेशनशिप में हम लोग कैसे काम करना, एक कैटलिस्ट तरह, क्योंकि आप ये डायबिटीज़ लेने से ज़्यादा से ज़्यादा पैंक्रियास का जूसेस की वजह से, पैंक्रियास जूसेस सब इंसुलिन से लेकर बाकी सब एक एंजाइम के जैसे एक्टिवेट करता है, वो काम करता है। सो एंजाइम एक्टिविटी मतलब इट इज़ ओनली लाइक आप महाभारत ले लीजिए, श्री कृष्ण भगवान ने वो कुछ भी पकड़ा नहीं है, कोई पिस्तौल नहीं लिया था, लेकिन वो पूरा वार उनके थ्रू ही हुआ। सो ही एक्ट लाइक ए मिडिल मैन, एक कैटलिस्ट एक्टिविटी। सो ये डायबिटीज सबसे पहले लोग उनका संबंध बांधव्य में जो जो जगह में वो मिडिल मैन तरह काम करके वो काम आगे बढ़ने के लिए और 1000 फोल्ड होने के लिए वो कर सकता है आध्यात्मिक रूप में, उसमें सही तरीके में उनके लेकर आए तो उनसे जो इतना सारा फायदा वो मणिपूरक चक्र मिलना है वो जरूर मिलेगी। और इसके साथ पहले जो मैंने जो बताया पावर के बारे में, वो स्पिरिचुअल पावर, क्योंकि फायर चक्र इज मणिपूरक चक्र इज ए फायर मीन्स द स्पिरिचुअल पावर। वो स्पिरिचुअल पावर को व्यक्तिगत रूप में, समाज रूप में सही तरीके में उनको यूज करना, केवल आत्मोन्नति के लिए, वो भी उनको चेक करना पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा। एंड और ये रिलेशनशिप्स एंड पावर ये दोनों सही तरीके में हो गए तो, और इसके बाद उनको माइनर अर्षड वर्ग, मतलब अर्षड वर्ग काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, आश्चर्य, ये 6 जो हैं उनके ऊपर अच्छा से काम करने से मेगा कॉलन का जो प्रॉब्लम है उनसे लोग बाहर आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा माइनर रह जाता है, वो माइनर जो है इससे लोगों को दूसरे के ऊपर क्रोध आएगा, ओके, और बाकी वो जलन होगा। सो इससे उनको बाहर लेके आने के लिए भी उनका अनुभव के हिसाब से उनको गाइडेंस देना पड़ता है। एंड देन फाइनली ये स्वीटनेस के बारे में उनको कुछ ना कुछ स्वप्न या दिन में हो जाता है। देन वो स्वीटनेस के बारे में जो पहले ने जो बताया, एक समय में उनको इतना सारा काम करना है, एक लिस्ट बनना पड़ता है ऑफिस में, हाउस में, और पड़ोसियों के लिए, समाज के लिए, गुरु के लिए, ये पूरा लिस्ट बना के, ये लिस्ट में कम से कम अटेम्प्ट, एक दिन में उनके लिए क्या कर सकता है, एक हफ्ता में क्या कर सकता है, एक महीने में कम से कम तुम क्या कर सकते हैं, एक बार गुरु को जाके मिलो, एक महीने में एक बार कम से कम पूर्णिमा के दिन में। ऐसा उनको वो 10 आउट ऑफ 10 जो कार्यक्रम वो करने के लिए उनको पूरा गाइडेंस दिया जाता है। सो दीज आर ऑल माइल्ड एंड मॉडरेट। व्हेनेवर इट इज अ सीवियर डायबिटीज, ऑफ कोर्स ऑल द 3 स्टेजेस जो अंग्रेजी का जो दवाई है एलोपैथी वो लेना ही पड़ेगा। उनके साथ साथ एक बार ये आध्यात्मिक गोली, आध्यात्मिक विज्ञान से वो अच्छा होने के बाद वो धीरे धीरे उनका ब्लड शुगर टेस्टिंग का हिसाब से वो कम हो जाता है। सीवियर डायबिटीज को उनको आश्रम धर्म भी हमको लेना पड़ता है। आश्रम धर्म में वो कम से कम 40 दिन या 3 महीने, हर पूर्णिमा दिन में 10 दिन, ऐसा 6 महीने वो आश्रम में रहकर बहुत सारा वो पिरामिड ऊर्जा, नेचर और मास्टर का संग में शाकाहार भोजन, ये सब मिलजुल के उनका कंबाइन इफेक्ट जो है, इससे वो सीरियस डायबिटीज उनसे भी बाहर आ सकता है। रिसेंटली एक मास्टर ने इज इन वेरी गुड पोजीशन इन ए कंपनी, वो 100 का वो इंसुलिन यूज करता था, 40-40-20 इंसुलिन। अभी 1 यूनिट भी वो नहीं ले रहे हैं। वो पूरा की पूरा इंसुलिन से वो फूड मैनेजमेंट और इसके बाद मेडिटेशन और इसके बाद टीचिंग और वननेस के बारे में पूरा ज्ञान वो लेके अभी उनसे बाहर आया था। एंड ही इज द बेस्ट डायबिटीज काउंसलर विथ मी। वैसे ही ये 10-5 सालों में बहुत सारा लोग ये डायबिटीज से आके फिर ये ज्ञान एक और ये ज्ञान भी वो लोग का अनुभव जो आएगा, अनुभव के हिसाब से
हम उनको पावर के बारे में बोलना, नहीं तो ये रिलेशनशिप के बारे में बोलना है, एक कंप्लीट साइंस जो मैंने बताया माधुरी के बारे में, और उनका नाइट कंप्लेंट ज़्यादा है, देन उनको योगी, अंदर जो योगी उनको जगाने के लिए रात भर उनको साधना में रहने का डे एंड नाइट टैबलेट एंड स्लीप एंड वेकफुलनेस टैबलेट, उनके बारे में पूरा जानकारी के लिए वो 2 टैबलेट का जो अंश है वो भी उनको दिया जाता है। सो विद दिस साधना और इसके साथ साथ मास्टर्स का संग में वो ज्ञान लेके वो ज्ञान का माध्यम से पूरा उनको ठीक कर सकता है। यानी कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपने काफ़ी सारे ऐसे रिजल्ट्स देखे हैं जहाँ पे लोगों ने अपनी दवाइयों को ख़त्म किया है, खाना बंद किया है। तो ये डायबिटीज़ जो है सर, इसका कोई स्पेसिफिक एज है या नहीं? क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि बच्चों को भी डायबिटीज़ हो रहा है और बड़ों को भी हो रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण है और किस तरीके से हम लोग इसको हील कर पाएंगे? ये समझ में आने के लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि बड़ा लोग के जो प्रॉब्लम आया अभी जो मैं बताया वो सही है, वो उनके ऊपर काम करने से ठीक हो जाएगा। लेकिन ये जुवेनाइल डायबिटीज़ जो है वो बचपन से जब पैदा हुआ तब से ही हो सकता है। वो रिकग्नाइजेशन थोड़ा लेट होता है क्योंकि लोगों को मालूम नहीं इसके बारे में, लेकिन जब डॉक्टर्स ने जो पकड़ जाते हैं तब उनको बचपन से भी इंसुलिन देना और उनको पूरा लाइफ भर उनको कैरी करना पड़ता है। बट लेकिन बच्चे के लिए नॉट ओनली डायबिटीज़, कोई ना कोई प्रॉब्लम बच्चे लोग को जो होता है, छोटे बच्चे को, उनका पेरेंट्स के ऊपर सबसे पहले हम लोग को काम करना पड़ेगा, क्योंकि भौतिक पुत्र के साथ साथ पेरेंट्स ने आध्यात्मिक पुत्र को भी लेकर आता है। जब पेरेंट्स ने उनका आध्यात्मिक पुत्र के ऊपर काम करने में लगे हुए हैं, तब उनका भौतिक पुत्र में जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम होना महसूस होता है। आध्यात्मिक पुत्र यानी वैसे हम लोग भौतिक पुत्र का उनका पढ़ाई के लिए और उनके बाद शादी और नौकरी, उनका लाइफ, उनको कुछ प्रॉपर्टी देना, ऐसा एक चैन जो जा रही है, वैसी जो आत्मोन्नति के लिए हम लोग कुछ ना कुछ मदद करने के लिए हम लोग पर्पस लेकर आया हुआ है, वो जगह में हम थोड़ा स्मार्ट होना चाहिए। लोगों को ध्यान के बारे में बोलना और बहुत सारा विज्ञान उनको देके और उनको ज्ञान और आत्मज्ञान बढ़ने के लिए, कॉन्शियसनेस बढ़ने के लिए हम लोग कोशिश करना। सो ये चैन, वैसे देखिए मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ, शुरुआत में मेरे को प्रैक्टिस था और उनको मैं ये ध्यान मार्ग जोड़ के बहुत सारे लोगों को मिराक्युलसली मैं ट्रीटमेंट देता। सो अभी वो सब लोग मेरे को आध्यात्मिक पुत्र बन गए। वैसे मैं म्यूजिक भी सीखना शुरू किया था और म्यूजिक लाइन में मेरे को बहुत सारा लोग मिलजुल हो गए, टीचर्स और कोलीग्स और प्रेक्षकों से। वो लोग को भी मेरा आध्यात्मिक पुत्र जैसे अभी वो लोग ध्यान मार्ग में आया था। अभी मैं UK गया था, उधर मैं फर्स्ट मास्टर्स हो गया, सेकंड मास्टर पढ़ रही हूँ और यूरोप में भी ये PMCs और ये सब फैलाने के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ। बहुत सारे लोग मेरे को संग में आ गया था, वो लोग भी धीरे धीरे ये ध्यान के बारे में जानकारी लेके वो लोग, ऐसा हर एक आदमी को जो जो चीज़ में हम लोग समाज से जुड़े हुए हैं वो जगह में उनको आध्यात्मिक पुत्र मिलता ही है। वो देखते हमको पता चल जाता है कि कोई ना कोई संबंध है, उनको आगे उनसे कुछ करने का है। सो ये आध्यात्मिक पुत्र को आइडेंटिफाई करना, उनको पहुंचना, वो थोड़ा मास्टर के साथ काम करके वो गाइडेंस भी ले सकते हैं। सो पेरेंट्स ये आध्यात्मिक पुत्र का जो कॉन्सेप्ट है, ये एक टैबलेट है बड़ा, उनके ऊपर काम करने से उनका भौतिक रूप में जो प्रॉब्लम है बच्चे के लिए वो उनसे दूर कर सकते हैं। पर इसके साथ साथ बहुत छोटा बच्चे है तो खाली उनको पिरामिड के नीचे सुलाने के लिए हम लोग कोशिश कर सकते हैं। थोड़ा बड़ा होते हुए भी 7 साल से लेकर 5 साल से लेकर वो खुद उनका ध्यान कर सकता है डेली। 5 साल का बच्चा 5 मिनट, 10 साल का 10 मिनट, ऐसा उनका खुद का मेडिटेशन। उनको पिरामिड के नीचे सुलाने के लिए एक 4x4 का या 5x5 का पिरामिड रखने से उनके नीचे हमेशा वो सोते रहेगा, उनका काम करते रहेगा, वो ऊर्जा उनको मिलती रहेगी। और पूरा ग्रीनरी एनवायरनमेंट, प्लांट्स रखने से वो ग्रीनरी से उनको हीलिंग इफेक्ट आता है। और सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक उनका रूम में छोटा सा म्यूजिक रखने का, सो दैट विल गिव द साउंड वाइब्रेशन, वो ऑटोमेटिकली उनको हीलिंग इफेक्ट तरह उपयोग होगा। और कर्टन्स, बेडशीट्स, वो बाकी सारा सामान घर में जो है उनका कलर, ये कलर थेरेपी का महसूस करने के लिए वायलेट कलर और इंडिगो कलर, एटमोस्ट ब्लू, ये टॉप 3 कलर्स है वेबगियर में, वो कलर्स का ही घर में यूज करना। ऐसा देर आर 10 एनर्जी सपोर्ट्स और हीलिंग क्रिस्टल्स एंड पूरा घर शाकाहारी बनने का
और उनका बच्चे का रूम में पेरेंट्स और बाकी जो फ्रेंड्स है रेगुलरली थोड़ा बहुत ध्यान करना, सामूहिक ध्यान। ऐसा 10 एनर्जी सपोर्ट्स वो किड को अप्लाई करने से ऊर्जा से जो इतना सारा उनको क्लीनिंग प्रोसेस से ठीक हो सकता है वो जरूर मिलेगा भी। और पेरेंट्स आध्यात्मिक पुत्र कॉन्सेप्ट में काम करने से उनको ठीक कर सकता है। है ना, ये जूनियर डायबिटीज लेने से लोग शुरुआत में 40 यूनिट में आता था और अभी ये सब करने के बाद कम से कम 5 या 6 यूनिट। वो डोज है तो जरूर कम होगा। ओके, सो दैट रिजल्ट्स क्लियरली वी हैव सीन सो फार। हमने जाना डायबिटीज़ के बारे में। एक और बेहद आम समस्या है जो कि महिलाओं में पाई जाती है। महिलाओं में गायनों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो आइए डॉक्टर जीके से इस समस्या पर भी बात करते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि हम लोग गायनों के बारे में बात करते हैं, गायनो प्रॉब्लम्स के बारे में जैसी बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहला एक सवाल आता है कि महिलाओं में जो पीरियड से संबंधित समस्याएं हैं, जिसमें उनके पीरियड्स डिले हो जाते हैं या फिर फ्लो ज़्यादा आने लगता है, तो ये समस्या हमारे स्पिरिचुअल टैबलेट की मदद से कैसे हल की जा सकती है? वो स्पिरिचुअल टैबलेट से सबसे पहले उनको बेसिक स्टेप्स जो हैं वो शाकाहारी बनना, ध्यानी बनना और पिरामिड की ऊर्जा, ये तो रहता ही है शुरुआत में। बहुत सारे लोगों को वो 40 दिन ये बराबर ये सब करने से ज़्यादा उनको सिम्टोमेटिकली रिलीफ मिलेगा। लेकिन जड़ से ही ये प्रॉब्लम को दूर करने के लिए गर्भाशय जो है, यूट्रस, उनका जो विज्ञान है, एक पॉकेट किताब में हम लोग पूरा की पूरा दे दिया था, इसके ऊपर काम करने होगी। इसमें यूट्रस के बारे में वो ठीक करने के लिए वो सेकेंड चक्र का जो विजडम है, जल चक्र, इमोशनल बैलेंस। सो वैसे अब सबको पता है वुमेन इज ऑलवेज बिट इमोशनल इन देयर ओन वे। उनका जीवन में वो भगवान ने उनको ऐसे तैयार किया है कि दैट इमोशंस आर ऑलवेज द सीट ऑफ इमोशंस विद द वुमेन ओनली। सो दैट इमोशनल कंट्रोल वो पूरा की पूरा एक ज्ञानी तरह या योगी तरह और भगवान तरह उनको पूरा मिलने तक इसके ऊपर काम करने होगी। दैट इज द फर्स्ट थिंग। एंड नंबर 2, फ्लेक्सिबिलिटी। पानी वैसी आपको अलग अलग शेप्स ले लेती है, उनका मतलब जगह के हिसाब से। वैसी लोग बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए, सिचुएशन के हिसाब से वो फ्लेक्सिबल होके आगे बढ़ना है जीवन में। और इसके साथ प्लेजर्स, वो दिन में इतना सारा प्लेजर्स हम लोग लेने के हैं, वो प्लेजर्स भी लेना है, क्योंकि वो सेकंड चक्र में आपको आई के जानकारी लेने से, आई प्रकृति और पुरुषा वो दोनों तरीके का होती है। सो प्रकृति पुरुषा जब वो संग में आ रही है तब एक ग्रेटिफिकेशन और एनर्जी और कॉन्शियसनेस बढ़ जाता है। सो इसीलिए ये 5 इंद्रिय से, एक ज्ञानेंद्रिय से हम हमेशा कोई ना कोई चीज़ हमारा संग में आएगा। वैसे आपको आम देखने से तुरंत आपको मुंह में पानी निकल जाता है। सो देन वो आम रखने से वो उनका जो टेस्ट है, वो टेस्ट से हमको एक स्वाद, एक आनंद मिल जाता है। सो वैसे ये 5 इंद्रिय से छोटा मोटा जो चीज़, क्योंकि ये बदन लेकर आया हम ये दुनिया में सारा प्लेजर्स लेने के लिए। सो प्लेजर्स लेना कोई बेकार चीज़ नहीं है। आनंद से छोटा मोटा प्लेजर्स वो आती, मतलब एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। जो आपको मिला वो आनंद से वो प्लेजर लेके वो एक एक सिचुएशन से दूसरा सिचुएशन के जाने के पहले, वैसे हम लोग अभी बात किया, वो बीच में हम लोग एक चाय भी लेते हैं। वो चाय लेने से वो ब्रेक में हमको जो बदन के लिए आनंद और ऊर्जा जो मिलने के है वो जरूर मिलेगा ही। सो इसलिए वो फिजिकल प्लेजर्स लेने में वो लोग अच्छा से काम करना चाहिए। और इसके साथ साथ वर्किंग विथ ओवर सेल्फ, क्योंकि जल चक्र मतलब पानी आप ले लीजिए, उनको एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट आता है। इफ यू टेक द मिनरल किंगडम, स्टोन इज देयर एवरीवेयर। वो एक जगह में तुम रख लिया तो बस उतरी, वो इधर कहीं जाएगा नहीं। लेकिन वाटर विल मूव फ्रॉम वन प्लेस, फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। सिमिलरली अंदर जो आत्मा है वो लेके आने के बाद ये अंशात्मा हो गए, अंडर सेल्फ, इट हैज टू मर्ज विद ओवर सेल्फ। सो उनको एक दिशा है, मैं अंशात्मा हूँ, इधर ट्रैप हो गया, मैं पूर्णात्मा जैसे बनना है। वैसी माँ से एक बच्चे अलग हो गया कोई मार्केट में, फिर माँ को मिलने तक वो रोते ही रहेगा। उनको इतना मतलब इलाज होता है कि माँ के पास कहीं ना कहीं पहुंचना ही है। सो वही तमन्ना लोगों के पास वो सेकंड चक्र लेवल में
आना ही चाहिए। ये बदन में मैं अंशात्मा लेकर आया था, मैं पूर्णात्मा तक जाने तक मैं कोशिश करना। सो दैट स्टूडेंटशिप, दैट सीरियसनेस उनको वो जगह में मिलना है। सो इमोशनल कंट्रोल, फ्लेक्सिबिलिटी, प्लेजर्स एंड वर्किंग विथ आवरसेल्फ, दीज आर द 4 कार्डिनल स्टेप्स स्वादिष्टाना चक्र लेवल में। वो अच्छा तरीके में करने से उनका जो आरोग्य है वो यूट्रस में हमको मिल सकता है। और इसके साथ साथ ये जो गर्भाशय है, एक आदमी, एक जो छोटा बच्चा पैदा होने के पहले 9 मंथ्स उनको कैरी करता है, वैसे ये आध्यात्मिक पुत्र को तैयार करने के लिए, वैसी एक माँ बच्चे को जन्म देने के लिए गर्भाशय में उनको रख के वो पिंड को 9 महीने उनको कैरी कर रही है। ऐसा लोगों को हम लोग कैरी करना चाहिए, कैरी करके उनको आत्मज्ञान देना चाहिए। आत्मज्ञान देने के लिए पहले माँ के पास वो ज्ञान होना चाहिए। सो इसलिए जो जो जगह में आपको आध्यात्मिक पुत्र आने के संभावना है, वो ज्ञान मदर ने पूरा बाहर करके रेडी रखना है। देखिए, एक भगवत गीता, श्री कृष्ण भगवान को जो गीता है वो पढ़ के उनसे लोगों को तैयार करना है श्री कृष्ण भगवान जैसे। तब कम से कम 40 या 50 श्लोक और तात्पर्य के साथ मदर ने उनको बाहर करने का। सो दिस विजडम विल स्ट्रेंथन द वॉल्स ऑफ द यूट्रस, दैट इज हाउ वी कैन सिंक। सिमिलरली कोई पेंटिंग चित्र कलाकार है, वो पेंटिंग में जो इतना सारा कोर्सेस होती है, इजी दूसरा लोगों को कैसे बोल सकते हैं, और आध्यात्मिक का जो पेंटिंग्स है वो कैसे बन सकती है, मैसेज ओरिएंटेड पेंटिंग्स। सो ये चीज में उनको पूरा की पूरा ज्ञान लेना होगी। तो वैसे ही मदर ने बच्चे लोग को जन्म देने के लिए वो गर्भाशय होती है, ऐसा इंटेलेक्चुअल लेवल में भी आध्यात्मिक पुत्र को बनने के लिए एक गर्भाशय होती है, उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए। इसके लिए मदर वो 9 महीने जो ज्ञान उनको लेना है वो ज्ञान लेने में पूरा लगाने से वो यूट्रस का जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे पूरा बाहर लेकर आ सकते हैं। सो वर्किंग ऑन सेकंड चक्रा, वर्किंग ऑन द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द यूट्रस वॉल्स एंड द कैटलिस्टिक एक्टिविटी ए बिट, क्योंकि वो हार्मोनल एक्टिविटी का भी है ना वो, सो इसीलिए वो तरीका में भी थोड़ा काम करना होगा। तो डॉक्टर साहब, काफ़ी महिलाओं में मेनोपॉज की समस्याओं को भी देखा जाता है। उनको जल्दी ही कोई ओवरवेट की समस्या हो जाती है, तो इस समस्या को भी कैसे ठीक किया जा सकता है, एक बार आप हमें भी बताइए। तो मंथली जो पीरियड्स का जो प्रॉब्लम है वो मंथली सोल प्लान से उनको पूरा ट्रीटमेंट दे सकता है, ट्रेनिंग दे सकता है। मंथली सोल प्लान मैंने हर पूर्णिमा का दिन वो 2-3 दिन में वो लोग थोड़ा सा साइलेंस मौन रख के, और वो खाने में भी थोड़ा सिंपल रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लेके ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में बैठना, और जो इतना नया नया सोचना आ रही है वो सोचना को एक लिस्ट आउट बन के अगला महीना आध्यात्मिक रूप में खुद के और समाज के लिए क्या क्या वो करेगी, करने का है, वो पूरा लिस्ट बना के मंथली सोल प्लान करेगा। सो मंथली सोल प्लान अच्छा बन के उनके हिसाब से अगला महीने में वो इम्प्लीमेंटेशन में आ गए, तो जो महीने में एक बार जो एक गायनिक रिलेटेड प्रॉब्लम जो होता है इससे जरूर वो लोग बाहर आ सकते हैं। और वो ब्लीडिंग ज़्यादा होने से उनको सर्कुलेटरी फोर्सेस बोल के एक कॉन्सेप्ट है। वो सर्कुलेटरी फोर्सेस माने ब्लड और कॉस्मिक एनर्जी, नेम एंड फेम, ये मनी, ये सब एक राउंड तरह सर्किल तरह वो मूवमेंट होती है, क्योंकि वो मनी एक जगह से आएगा, हमारे पास कुछ रखता ही है हमारे के खुद के लिए, और कुछ कच्चा भी हो रही है, जो कच्चा हुआ फिर वो राउंड मार के फिर वो वापस हमारे पास आएगा भी। सो इट इज़ ए साइकिल, और ब्लड इज ऑल्सो ए साइकिल इन द बॉडी, सो इनसे वो बाहर आ जाता है। सो दिस सर्कुलेटरी फोर्सेस कॉन्सेप्ट वो लोग पूरा की पूरा अच्छा सा समझ में आके सही तरीका में कॉस्मिक ऊर्जा को भी, पैसा को भी और इमेज को भी वो लोग यूज़ करने से वो ज़्यादा से जो ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है उनको ज़रूर अरेस्ट कर सकते हैं। और जो ओवरवेट के बारे में आप पूछ रही है, ये स्किन का ही प्रॉब्लम है ज़्यादा। सो इसके लिए स्किन लेसन्स जो है स्पिरिचुअलिटी में, मतलब रक्षण कवच, और उनको वज्र कवच की किताब है, इसके बारे में छोटा सा किताब, इसमें जो स्किन प्रोटेक्शन के लिए अंदर ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन कर रही है, वैसी जो आपको समाज में कोई जगह में आपका माँ बाप को प्रोटेक्शन करना, आपको जो नेक्स्ट जो लोग होती है छोटे आपसे, वो लोग को प्रोटेक्शन करना, टीचर स्टूडेंट को प्रोटेक्शन करेगा,
वो सैनिकों ने देश संरक्षण के लिए और प्रोटेक्शन करते हैं। सो जो जगह में आपको प्रोटेक्शन का पर्पस है वही, और स्किन इज ए थर्मल यूनिट, सो इसके लिए वो पावर का ऊपर भी थोड़ा सा काम करना पड़ेगी। और वो जो छोटा चेज होती है इससे रेगुलरली हमको वो स्वेट निकलती है, सो दैट इज एन एक्सक्रीशन मैकेनिज्म। सो जो अनवांटेड है वो बाहर जाना ही चाहिए। सो आपका सोचने में, बात करने में जो गलत जो कर रही है, ऐसी किडनी के लिए हम लोग बात किया था, वैसा वो समाज में जो इतना सारा बेकार चीज़ आपके अंदर घुस गया था उनको तुरंत बाहर एक दिन में उसी का दिन उसी का ही छोड़ना है, वो कैरी नहीं करने का अनवांटेड को। ऐसा वो स्किन लेसन्स, बहुत सारे स्किन लेसन्स है, वो अप्लाई करने से वो ओबेसिटी से भी वो लोग बाहर आ सकते हैं। तो इसी सवाल में एक और मेरा सवाल है कि फिब्रॉइड्स की भी एक समस्या महिलाओं को फेस करनी पड़ती है, इसे कैसे हैंडल करें? या फाइब्रॉइड वो ट्यूमर का समस्या हो गई। सो ट्यूमर के लिए ब्रिज लेसन्स बोल के एक स्पिरिचुअल टैबलेट है। वैसे हम लोग 3 साल या 5 साल एक ब्रिज बनने के लिए टाइम होती है। वैसी जो जो चीज़ आध्यात्मिक पुत्र को तैयार करने के लिए पेरेंट्स ने कोई कला सीखने का, नहीं तो कोई नॉलेज को बाहर करने का, नहीं तो एक भाषा को सीखने का, ऐसा जो जो ब्रिजेस जीवन में उनका उन्नति के लिए जो करने का है, वो करने में वो पूरा बैठे हुआ, तो दैट ब्रिज, वंस द ब्रिज इज कंप्लीटेड देन ट्यूमर ऑटोमेटिकली विल गो अवे। सो वी हैव डन केसेस उसमें जो फाइब्रॉइड आने के बाद वो लोग ये ध्यान मार्ग में इमोशनल कंट्रोल से और ब्रिज लेसन्स अप्लाई करके वो लोग फाइब्रॉइड बिना सर्जरी वो लोग फाइब्रॉइड पूरा इन्वॉल्व होके वो कम भी हुआ था। वो केसेस से तो हम लोग कम कर चुका है, ज़्यादा केसेस से तो किया नहीं, क्योंकि आजकल दिन फाइब्रॉइड कुछ हो मतलब तुरंत वो जाके डॉक्टर के पास जाके सर्जरी करना सबको भी आदत ही बन गया। बट कोई ना कोई सीरियसली बिना सर्जरी ठीक करने के लिए वो आया तो उनको है तो गाइडेंस हम लोग वो गर्भाशय किताब में पूरा की पूरा दे चुका है। डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताइए कि यूट्रस और ओवेरी के लिए अलग अलग स्पिरिचुअल टैबलेट है, उसे किस तरीके से हम ठीक रख सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं? या आप यूट्रस जो एक बार जाइगोट फॉर्म होने के बाद उनको 9 महीने उनको कैरी करके भेजने के लिए यूट्रस का व्यवस्थापन है, लेकिन शुरुआत में ये ओवरीज जो है उनसे ही ये पहले जाइगोट बनने के लिए जो चाहिए वो यूनिक क्वालिटीज जो है मदर का, इससे ही आएगा। इसीलिए ओवरी का जो ही प्रॉब्लम वो अभी आजकल दिन वो पीसीओडी पॉलिसिस्टिक ओवरी से बचपन से लोग को वो मतलब 10-12 साल से भी आना शुरू हो गया, और बड़ा होने के बाद भी ओवेरियन ट्यूमर्स भी हो सकता है और ओवरीज में कुछ इन्फेक्शन भी हो सकता है। एनी ओवरी प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू द यूनिकनेस स्पिरिचुअल टैबलेट, क्योंकि ओवरी के दौरान माँ में जो क्वालिटीज़ हैं वो क्वालिटीज़ बच्चे को मिलेगी। सो इसीलिए जो यूनिक क्वालिटीज़ जो मदर ने रखा है और जो यूनिक पर्पस उनके लिए समाज में है, वो यूनिक पर्पस में पेरेंट्स अच्छे से काम करने से वो ओवरी का जो इतना सारा प्रॉब्लम है उनसे बाहर आ सकता है। सो ये ओवरियन ट्यूमर में एक बार में काम करने के लिए लगे हुए हैं। उनको पहले ये इमोशनल कंट्रोल ये सब करने के बाद उनको एक इंस्ट्रूमेंट सीखने के लिए उनको एक स्वप्न आया था। सो तुरंत में वो गांव का ही है, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट सीखने के लिए उनमें रखा था। वो पूरा वो इंस्ट्रूमेंट सीखने का टीचर के पास जाके पूरा ट्राई किया था। 4-5 महीने के बाद फिर स्कैनिंग रिपीट किया। स्कैनिंग में ओवरियन ट्यूमर कम्प्लीटली 0 है। इसके पहले 2 बार वो हॉस्पिटल जा चुकी है, 2-3 बार, और बहुत सारा दर्द भी था, डॉक्टर सर्जरी भी सजेस्ट किया था, एंड वो भी सरप्राइज हो गया। 2 टाइम्स वो स्कैनिंग भी कराया, लेकिन उसमें ट्यूमर नहीं है। आज भी वो ठीक है, उनको कोई सर्जरी का असर नहीं। वैसे एलोपैथिक में कहा जाता है कि कुछ ट्यूमर्स वो अपने आप ऑटो इन्वॉल्यूट होता ही है, बट इट इज अ वेरी रेयर परसेंटेज। बट हियर वी वर्क ऑन ओवेरियन ट्यूमर एंड वी आर सक्सेसफुल। और पीसीओडी का भी प्रॉब्लम बहुत सारा, वो मतलब यंग जो गर्ल्स हैं वो लोग को पीसीओडी होता है, और इनका प्रॉब्लम भी उनको दिखता है कुछ ना कुछ मेंस्ट्रुअल साइकिल में। लेकिन ये ध्यान करने के बाद वो मंथली सोल प्रोग्राम और दिस यूनिकनेस में वो लोग काम करने से, रेगुलर ध्यान करने से जरूर उनसे वो लोग बाहर आ सकते हैं। यानी कि ये एक गंभीर समस्या जो हम लोगों को दूर से देखने में लगती है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं स्पिरिचुअल टैबलेट की वजह से। यस। एक और सवाल जो कि बहुत ज़रूरी है पूछना, वो ये कि इनफर्टिलिटी, आजकल लोगों की लेट शादियां हो रही हैं, फैमिली प्लान भी देरी से हो रहा है। ऐसे में जो
कपल्स हैं वो लोग आईवीएफ की मदद लेते हैं, तो स्पिरिचुअल टैबलेट में आईवीएफ का सहारा लेना कितना सही माना जाता है और कितना नहीं? या आईवीएफ का एक साइड रखिए। पहले जो इनफर्टिलिटी केस के लिए प्रैक्टिकली जो ये 25 इयर्स में मैंने जो देखा था, इफ यू टेक 10 केसेस 0 to 1 to 10, सबसे पहले 3 केसेस जो है वो लोग शाकाहारी बन के रेगुलरली ध्यान करने से तुरंत उनको किड्स ऑटोमेटिकली मिल जाता है। बहुत सारे केसेस देखा है, क्योंकि ये बिना शाकाहार वो लोग मांसाहार खा के उनसे बहुत सारा कर्म ले लेता है। वो है तो कहीं ना कहीं उनको दिन में मिलना ही पड़ेगा। व्हाट यू गिव दैट यू विल गेट। इफ यू किल ए एनिमल यू हैव टू बी किल्ड, ओके, सो दैट सफरिंग दे विल टेक। इसीलिए शाकाहारी बनना और ध्यानी बनना जरूरी है। बोथ द पेरेंट्स, वाइफ एंड हस्बैंड, वो लोग अच्छा से ध्यान करके शाकाहार में पूरा आ गए तो ज़रूर उनको वो 6 साल से किड्स नहीं है, 10 साल से किड्स नहीं है, ज़रूर वो लोग को मिलेगा। दिट इज़ द फर्स्ट 1 to 3। और 3 के बाद वो 3 to 6 वी हैव टू वर्क ऑन यूनिकनेस क्वालिटी। यानी हस्बैंड का प्रॉब्लम है, वाइफ का प्रॉब्लम है, मेडिकल टेस्ट में तो मिल जाता है। मतलब स्पर्म काउंट का प्रॉब्लम नहीं है तो गायनिक ओवेरियन का जो अंड जो निकलती है वो ज़्यादा देर नहीं रहता है और वो प्रोड्यूस भी नहीं हो सकता है। सो वो मेडिकल से जो इन्फॉर्मेशन मिला था वो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से इधर उनको स्पिरिचुअल टैबलेट दिया जाता है। वो हस्बैंड्स का भी, वाइफ का भी, वो दोनों का भी ये यूनिक क्वालिटीज़ में काम करने के लिए। और इसके साथ साथ जो सेकेंड चक्रा, बिकॉज इट इज द सेम सेकेंड चक्रा, जो ऑल द फ्लेक्सिबिलिटी, इमोशनल बैलेंस, वो सब लेसन्स उनको धीरे धीरे आध्यात्मिक रूप में उनको दिया जाता है। सो विद दिस दैट 4 to 7 वो ठीक कर सकता है। और इसके बाद ये समय अप्लाई करने के बाद भी उनको नहीं हो रही है, देन देयर इज ए लेसन कॉल्ड ब्रह्मानंद। 3 तरीका का आनंद होती है, विषयानंद, भजनानंद और ब्रह्मानंद। विषयानंद यानी काफ़ी टी इडली, भौतिक रूप में जो आनंद लेते हैं वो हो गया। भजनानंद संगीत से हो गया। ब्रह्मानंद मतलब वो ध्यान मार्ग में, वो ध्यान में तुम डूबे हुए तो आपको एक स्विमिंग पूल में जंप करना तरह, नहीं तो एक समुद्र में जंप करना तरह, वो पूरा एनर्जी में वो लोग एब्जॉर्ब होके वो ब्लिसफुल हैप्पीनेस ले सकते हैं। सो दैट ब्लिसफुल हैप्पीनेस इज लाइक ए 10,000 वोल्ट करंट, यू कैन से पॉजिटिव वे। सो विद दैट हायर एनर्जीज, जो अंदर जो जगह में उनको इनकम्प्लीटनेस है, ब्लॉक्स है किसी कारण से, वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को भी ये सही तरीके में उपयोग होगा। और ये जो सब ट्राई करने के बाद ये ब्लिसफुल हैप्पीनेस उनको मिलने के लिए एक तरीका का एक्सरसाइजेस है, लाइक 1 2 3, देयर इज ए प्लान ऑफ गाइडिंग देम। सोशल वननेस, बहुत सारा तरीके में उनको हम लोग गाइड करते हैं। तो एक बार वो ब्लिसफुल हैप्पीनेस मिल गया, तब जो प्रॉब्लम इतना सालों से है वो जरूर ठीक कर सकते हैं। ऐसा ये 25 इयर्स में बहुत सारा केसेस करने के बाद लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, प्लान 1, प्लान 2, प्लान बी, ऐसा हर एक प्लान रख के कहीं ना कहीं उनको वो बच्चे मिलने तरह हम लोग जरूर कोशिश कर सकते हैं। द ओनली एक्सेप्शन इज, ये थोड़ा बोलने में मेडिकल साइंस को थोड़ा मुश्किल ही रहेगा। वो ध्यान करने के बाद पेरेंट्स में कोई ना कोई, मतलब वो वाइफ एंड हस्बैंड में पिछला जन्म भी देख सकते हैं। पिछला जन्म में उनको आइडिया क्या है बच्चे के लिए, और इधर आने के पहले वो लोग बिना बच्चे पूरा लाइफ कंटिन्यू करने के लिए लेकर आया, नहीं तो थोड़ा लेट आएगा, नहीं आएगा, ये सब उनको ध्यान मार्ग में उनका तीसरी आंख से वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इट इज ए लास्ट चॉइस। सपोज वो लोग ये जीवन में हमको बच्चे नहीं चाहिए, पिछला जन्म में हम लोग बच्चे से बहुत माथा खराब हो गया, ये जीवन हम लोग बिना बच्चे हम लोग जीना चाहते हैं, केवल आध्यात्मिक पुत्र से आगे बढ़ेंगे, ऐसा कुछ प्लान लेकर आया था, तब वो दोनों को भी जरूर पता चलेगा। सो इससे वो लोग को एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, तुरंत वो लोग एडॉप्शन में चले जाते हैं। इफ स्टिल दे वांट, दे कैन गो फॉर एडॉप्शन। क्योंकि बहुत सारा अभी जो इतना सारा जीवन में आई हैव 3 केसेस, वो लोग पहले एडॉप्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। वाइफ तैयार है तो हस्बैंड नहीं, हस्बैंड है तो वाइफ नहीं, ये दोनों रेडी होने से अच्छा किड उनको मिलेगा भी नहीं। लेकिन इसमें आने के बाद कुछ दिन ध्यान करने के बाद वो लोग को अंदर से ही ऐसा आ रहा था कि
किड को जरूरत नहीं है, हम लोग को दूसरा किसी को लेने से कम एक को लाइफ दिया जाएगा ना. So they will adopt a kid automatically. So finally we can give all levels of solution. ऐसा नहीं है कि तुम जान करने से चमत्कार हो जाएगा, सबको भी आपको बेटा मिल जाए. Starting from vegetarian and meditation to टॉपेस्ट वन इज ब्लिसफुल हैप्पीनेस थ्रू ब्रह्मानंद. और इसके साथ साथ बच्चे नहीं है बोल के उनको सेटिस्फैक्शन विथ एक्सपीरियंस, उनका मन से ही वो लोग दुख से बाहर आ जाएगा, आनंद आगे बढ़ेगा भी. नहीं है तो एडॉप्शन में भी जाएगा. सो ऑल दीज 5 सॉल्यूशंस वी आर एबल टू गिव. इट इज ए 25 years ऑफ जर्नी. इतना सारा कपल्स है मेरे साथ, मैं वो सबूत भी दे सकता हूँ. दे कैन गो एंड टॉक टू देम हैप्पीली. कुछ लोग एडॉप्शन में गया, कुछ लोग को 40 उम्र में भी वो लोग को बेटी हुई है, 6 साल के बाद 10 साल के बाद उनको बेटी हुई है. कुछ लोग ये सब अप्लाई किया नहीं, केवल शाकाहारी ध्यानी बना, इमीडिएटली तुरंत उनको वो बच्चे मिल गए. सो ऑल लेवल्स. या थैंक यू. यानी कि सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है. करेक्ट. हमारे दर्शकों के साथ इतने अच्छे सुझाव, इतने अच्छे स्पिरिचुअल टैबलेट शेयर करने के लिए डॉक्टर जी के आपका बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू PMC. तो देखा दर्शकों, किसी भी समस्या को दिमाग पर हावी नहीं होने देना है, बल्कि समस्या के समाधान के लिए ध्यान और स्पिरिचुअल टैबलेट की मदद लेनी है. एक नए विषय के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात हमारे अगले एपिसोड में. तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ. बने रहिए PMC हिंदी के साथ. नमस्कार.